नमस्कार, मैं सूरज झा। आज एक बहुत दुखद और सबसे ज़रूरी मुद्दा पे बात करना चाहूँगा। इस वीडियो को स्किप मत करना यार, पूरा देखना। ये मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश है मेरी। समाज में हम लोग जो हैं एक मोहरा बन के रह गए हैं, खास करके युवा वर्ग, जिन्हें कोई पार्टी या फिर किसी राजनीति से मतलब नहीं है। वो सिर्फ सामाजिक मुद्दे पे बात करता है। जैसे कि हम लोग, मैं कभी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कहा, लेकिन जब गलत देखता हूँ तो कहता हूँ। आज मैं अपना पूरा बात बताऊँगा। आप लोगों में से बहुत मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी जानते होंगे और बहुत लोग वीडियो के माध्यम से भी जानते होंगे। अभी हाल ही का एक उत्तराखंड का समाचार है, घटना है। उसमें एक गरीब की बेटी जो अंकिता भंडारी नाम की है, 19 साल की थी और वो एक रिज़ॉर्ट में काम करती थी। और वो रिज़ॉर्ट बीजेपी के उत्तराखंड के किसी विधानसभा किसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और उसका वो बेटा है। ये बीजेपी वाले मिलके इतना आग मुझते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा यूपी का हाथरस कांड। ये वहाँ पे जो किसानों पे जो गाड़ी चढ़ा दिया वो भी बीजेपी का ही बेटा था। और 18 सितंबर का ये न्यूज़ है। इस हरामखोर के बेटे ने क्या किया, उस लड़की को देह व्यापार में उतारना चाहा और उस लड़के पे पहले से ही बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे ऐसे मामलों में। तो जब लड़की नहीं मानी और वो जब 18 सितंबर को ये सारा वाक़या हुआ, उसके बाद उसके बेटे ने ऐसी चाल चली ताकि लोगों को लगे कि उसका कोई हाथ नहीं है उसमें। उसने क्या किया, तो उस लड़की को किसी नदी में धक्का दे दिया और मार दिया। उसके बाद वो लड़की के परिजन ने जब थाने में कंप्लेन करने की कोशिश की गुमशुदा की, उसका भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। जब वो थाने में पहुँचे थे मिसिंग कंप्लेंट कराने, तो उसका जो बाप है मंत्री, उसको पुलिस वालों ने बिठा के पुलिस स्टेशन में और उसको चाय पिला रहे थे। और बाहर पीड़ित के लापता के परिवारजन पुलिस से शिकायत कर रहे थे कि उनसे डट के पूछताछ करें। लेकिन ये जो संविधान है, खास करके पुलिस वालों को, पुलिस की सर्विस सबसे रिस्पेक्टेड सर्विस है, लेकिन आजकल ये मदारी का बंदर बन चुका है। और मदारी है नेता लोग, जिसे हम लोग चुनते हैं, उनके हाथों वो लोग भी मजबूर हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये सब काम करने बाद वो पुलिस वाले अपने घर जाके अपने बाल बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ऊपर से उस मंत्री का, उस आदमी का जो बीजेपी का नेता है, उसका आदर सम्मान करते रहे। उसके बाद पता चला 3-4 दिन बाद उसकी लाश मिली नहर से, जहाँ पे उसको धक्का देके मार दिया गया था। वो लड़की अपने माँ बाप के लिए रिज़ॉर्ट में काम करती थी और उससे पालन पोषण करती थी। अब मैं एक बात कहता हूँ, जब हम लोग किसी को चुनते हैं नेता के रूप में, तो हम उसके मुलाजिम क्यों बन जाते हैं कि जो हो सो आप ही हो। उसके बाद वो हम पे राज करने लगते हैं। आप देखिए, बिहार से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार है, कोई सुरक्षित नहीं है। एक पे कांड होता है, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में यूपी में उस बच्ची को जला दिया गया ताकि पूरा बात क्लियर ना हो कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ाया, और ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जो कि हम लोग भूल भी गए हैं। गरीब का आंसू का कोई वैल्यू नहीं, उसकी इमोशंस फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं।
हमारे जो समाज में जो भी घटित घटना होती है उसका कारण हम ही हैं। और समाज में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा तौर पे कि जो अलग सोच वाले व्यक्ति हैं वो दरकिनार हो गए, मतलब एक तरफ हो गए, एकदम खामोश बैठे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं। और वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं कि इस देश का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता ही ऐसी है। आज तक मैं वीडियो बनाता रहा यहीं तक का, और आप सारे वीडियो में देखो, लेकिन आज मैं आप सबको अपना डिटेल्स दिखाऊंगा। और इसलिए नहीं कि आप लोग हमसे हमदर्दी करें, इसलिए कि जब मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं? मुंह छुपा के क्यों बैठे हो? हम लोग ऐसे अपराधी देशद्रोहियों को क्यों पाले? इन सब के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाए? जब कोई घटना होता है तब हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब कोई भ्रष्टाचारी नेता बन के आता है, उसके पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, उस पर केसेस होते हैं, रेप का, घोटाला का, भ्रष्टाचार का, ये का वो का, तो फिर हम उनको क्यों चुने? और एक विशेष बात, कोई भी पार्टी के विरोध में मैं नहीं कह रहा, वो भी एक कारण है, मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी पार्टी ये नहीं कहता कि आप हमारे पार्टी से MP या MLA या मंत्री बन के जाएँ और समाज में आग मूतें, अपराध करें, लेकिन उस पार्टी का ये भी जिम्मेदारी है कि अगर आप गलत करते हैं तो उनसे उनकी सीट छीन ली जाए, उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए, और पुलिस वालों को, जो पुलिस सर्विस है, उनको मोहरा ना बनाया जाए, उनको दलाल बना के ना रखा जाए। कहीं ना कहीं 100 में से 10 पुलिस वाले ज़रूर ये समझते होंगे कि काश मैं ईमानदारी की ड्यूटी कर पाता, और वो इस सिस्टम की वजह से नहीं कर पाते। तो उत्तराखंड का ये कांड है जो कि मुझे भीतर से हिला दिया है। और एक बात, जब आप लोग की तभी सुलगती है जब आप लोगों के परिवार में किसी बच्ची या किसी बहन के साथ गलत होता है। लेकिन मैं अगर देश की कहीं भी किसी कोने का भी कोई सा भी ऐसा समाज विरोधी वीडियो देखता हूँ तो मेरी सुलग जाती है और मैं विचलित हो जाता हूँ। लेकिन मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं अकेला हूँ और आप सब स्वार्थी लोग अपने घरों में कैद हैं। हो सकता है कि कभी आपके साथ भी हो, क्योंकि MP MLA और मंत्री और बिजनेसमैन के बच्चे तो एकदम सुरक्षित हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में ऐश करते हैं, देश के बड़े बड़े होटल में रंगरलिया मनाते हैं, और उसका बाप भी। लेकिन सिर्फ परिताड़ित और अपराध का शिकार होता है हमारे गरीब के बच्चे, आम जनता के बच्चे। आम जनता के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? घटना होने के बाद कैंडल मार्च निकालना जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों पे आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए पार्टी पे कि ऐसे लोगों को निलंबित करें, इनकी कुर्सी जब्ती कर दें, इनकी मिनिस्ट्री छीन ली जाए, और इनको कोई भी सज़ा नहीं, सीधा कारावास की सज़ा। क्योंकि जान लेना हम लोग के हाथ में नहीं है, हक में नहीं है। आजीवन कारावास, निकलना नहीं है इन सबको समाज में। कोई भी ऐसा वकील नहीं हो। अब देखिए हमारे समाज की ऐसी मानसिकता है कि जो रेपिस्ट होता है, रेप करता है, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, उसके पक्ष में कोई वकील खड़ा हो जाता है। क्या उस वकील का बाल बच्चा नहीं होता है? उसका दिल नहीं होता है क्या? तो ये सिस्टम की गलती है और ये समाज के समझने की गलती है। आज मैं दिखाता हूँ कि मैं अपना जीवन व्यतीत कैसे करता हूँ और कितना मजबूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं समाज में आवाज़ उठाता हूँ। मैं दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखना। अब इसका उपाय क्या है तो मैं भी इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसका उपाय यही है कि आप खामोश ना रहें। आप जो घटना होने के बाद जागते हैं नींद से, वो पहले जागें और इन सब के विरोध में उतरें। जो भी किसी भी पार्टी का हो, जरूरी नहीं बीजेपी का, कांग्रेस का, TMC का, RJD का, JDU का, पता नहीं कितने सारे साला यहाँ तो क्या कहें। हाँ, नेता से ज़्यादा इधर पार्टी है और हर गली में एक नेता है, फिर भी होता है।
ऐसा घटिया काम सब। अब 135 करोड़ लोग हैं इस देश में, किसी के माई के लाल के गूदे में ये ताकत है कि वो उस माँ बाप के बच्ची को वापस कर सके? होगा? नहीं होगा। क्या करोगे? सिर्फ शोक मनाओगे, आवाज़ उठाओगे, विरोध करोगे। ये पार्टी उस पार्टी को गाली देगा, वो पार्टी उस पार्टी को गाली देगा, लेकिन बीच में पिसते हम लोग हैं, कॉमन मैन, आम जनता। इसका सिंपल सा उपाय है, लड़कियां और लड़कों दोनों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये देश जब युवक, मैं कहता हूँ युवा, इसमें दोनों आते हैं। और हमारी जो लड़कियों की भूमिका है इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना होता है तो ये लोग कहीं ना कहीं लड़की पर ही आरोप लगाते हैं कि वो ऐसी थी वैसी थी। तो इस मानसिकता को आप लोग ख़त्म करें और समाज में उतरिए। आप लड़की हैं तो कमज़ोर है नहीं। पहले लड़कियां घर में होती थी तो लोग कहते थे लड़की को बाहर दो, आज़ादी दो। अब आज़ादी है तो वो अपने मन की करती है, कुछ अच्छा नहीं, सारा कुछ उल्टा पुल्टा करती है, जो कि समाज में हम लोग देखते हैं। और अगर मैं सोचता हूँ मेरे तरह सोच रखने वाला एक भी व्यक्ति है तो वो मेरे साथ आए, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब देखिए इतने सारे पार्टी हैं, इतने सारे हैं, और संविधान में ये पार्टी वाले किसी को भी एमपी का सीट दे देते हैं, जो उनका प्रचारक बन के रह जाता है। समाज से उनको कोई मतलब नहीं, गरीबी से, आंसुओं से, भावनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वो पैसे के बदौलत और एक पार्टी प्रचारक के तौर पे उन्हें एमपी बना दिया, डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एक वार्ड का काउंसलर का भी इलेक्शन लड़े तो जीत नहीं पाएगा। समझ रहे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन इन सब को पैसे वालों को ही पैसा वाला बनाता है। तो ऐसे लोगों का विरोध करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये स्टार किड्स, ये सिंगर, ये वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना एक्टर, ये लोग समाज से भी बनने लायक हैं? ये लोग खुद का पैसा तो पिछवाड़े के नीचे दबा के बैठते हैं कि कोई मांग न ले, और ये लोग समाज सेवा करेंगे? आप लोग के अकल पे पट्टी पड़ी है क्या? आज मैं अपनी हकीकत दिखाऊंगा आप लोगों को, और अगर फिर भी नहीं आप लोगों को समझ आए तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 75 साल 76 साल अभी हुए हैं आज़ादी के, 7600 साल और बीत जाएंगे, फिर भी आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। और मेरे जैसा कोई ऐसे ही आवाज़ आप मरे लोगों को उठाने की कोशिश करेगा, जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग जागने का नाम नहीं लोगे, ऐसे ही समाज में जियोगे। दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ये मेरा व्हील चेयर है, जो कि सरकार के तरफ से जो अपाहिज लोग होते हैं, दिव्यांग, उनको मिलता है मुफ्त में, फ्री में। और इसकी स्थिति देखिए, ये मुझसे ज़्यादा अपाहिज है। फिर भी हमारे गली गली में ये बोलने वाले लोग हैं कि हम समाज सेवी हैं और समाज में सेवा का काम करते हैं। फिर भी इन लोगों को मेरे पे नज़र नहीं जाती और ये लोग भ्रष्टाचारी में लुप्त होते। इस पे मैं बैठता हूँ, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा और आप में से बहुत लोग हमको जानते भी होंगे। तो आज जो है मैंने ये इसलिए दिखाया, इसलिए नहीं कि आप लोग हमसे हमदर्दी करें। मैं पहले अपना कमजोरी को छुपाता था कि लोग क्या सोचेंगे, समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं, शकल सूरत के, हैसियत के। लेकिन एक बात अब समझ में आ गई कि मुझसे ज़्यादा अपाहिज आप लोगों का दिमाग है और मानसिकता है, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा है। मेरा तो खैर कोई इलाज नहीं है और आप लोग अपना मानसिकता का इलाज करना नहीं चाहते। ऐसे कब तक जियोगे? पॉलिटिक्स का मतलब होता है निस्वार्थी, ईमानदारी, जनता के प्रति प्रेम, उनका दर्द अपना दर्द समझे।
और ये सब सिर्फ कागज़ों में लिखा हुआ होता है इलेक्शन के टाइम उनके मैनिफेस्टो में, उसके बाद कहीं ज़मीनी स्तर पे नज़र नहीं आती। वरना आप लोग, मैं इतना वीडियो बना चुका हूँ और इधर उधर की वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते हैं, क्या आप लोग मेरा साथ नहीं देते? मेरा एक ही मोटिव है कि युवा वर्ग इतना जाग जाए कि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ, ताकि आने वाले 100 साल में हम लोग का नाम कोई ज़रूर ले कि 2022 का जो युवा वर्ग था उसने कुछ करके गया है। और ये चीज़ ज़रूरी भी है हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमसे कुछ सीख सकें। जो पैसे को प्यार करते हैं आप उनको कुर्सी पे बिठाते हैं। क्या किसी भी पार्टी के किसी भी सुप्रीमो का में इतनी ताकत है कि मुझे अपने साथ रख ले? वो समझता है कि अगर हम गलत करेंगे तो वो हमसे भी सवाल करेगा। तो लोग आजकल गुलाम पालते हैं, मसीहा नहीं और क्रांतिकारी नहीं, गुलाम पालते हैं। मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से, और मैं ज़्यादातर नेताओं को जानता हूँ, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, जिसमें एलजेपी के सुप्रीमो हो गए, आरजेडी के सुप्रीमो हो गए, बीजेपी के सुप्रीमो हो गए। लेकिन जब मैं सवाल करता हूँ तो ये लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे कि जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मेरे पास दिमाग ना हो। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर एक ऐसा उतर गया तो सवाल ज़रूर करेगा, कुछ बदलने की कोशिश ज़रूर करेगा, फिर वो लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, जिसको मेरी बात समझ में आ गई वो सिर्फ एक लोग मेरा साथ दे दें और मेरे समर्थन में आए। और ऐसे लोगों का जो काम न काज के, दुश्मन अनाज के हैं, समाज सेवी के नाम पे हो या फिर पॉलिटिकल के नाम पे हो, इन सब का बॉयकॉट करना चाहिए और इन सब को बेरोज़गार बना दो कि तुम लोग सिर्फ हमारे साथ खेलते हो, अब जाओ घर में सो, आराम करो। आखिर कब तक हम ये बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार को देखेंगे? और ये जितने नेता के बच्चे हैं, अगर अरे इस सब का बाप ही भ्रष्टाचार है, इंसानियत का दुश्मन है, तो ये लोग तो होंगे ही। कोई नेता अपने बच्चों को सिखाया है कि जाओ समाज में किसी की मदद करो, सुख दुख देखो? ये लोग ऐश की ज़िंदगी देते हैं अपने बच्चों को और उसका परिणाम हम मिडिल क्लास और कॉमन मैन सबको झेलना पड़ता है। आज उसके बच्चे के साथ गलत कर दिया, समझता है सिस्टम है, पूरा सिस्टम गवर्नमेंट हमारे हाथ में, क्या उखाड़ेगा? और ये इंसाफ तब भी नहीं मिलता है, ये भी मैटर 10 दिन 15 दिन चलेगा, उसके बाद बंद, सब भूल जाएंगे। ये कहानी होता आ रहा है सदियों से। मेरा यही है कि कब तक, आखिर कब तक? धन्यवाद। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस अगर मेरी बात समझ में आए तो मेरे साथ आ जाएं। और मैं जिसका साथ दूंगा वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट के लेवल पे हो, वो मेरी तरह होना चाहिए सोच का व्यक्ति, जिससे किसी भी चीज़ से लोभ नहीं ज़्यादा। अगर हम लोभ, लालच और पैसे को अपने कंट्रोल में रखें तो कभी हम भ्रष्टाचारी के राह पे नहीं चलेंगे। ये मेरा मानना है। ज़रूरत से प्यार करो, अधिक से नहीं। जय हिंद।